हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि लोकसभा में और राज्यसभा में बाकायदा सत्र चल रहा है, उसमें सरकार इसको लाए, विधेयक को उसको पूर्ण बहुमत से पास करवाए। कितनी गिरफ्तारियां करेंगे, कितनी जेलें बनाएंगे, कितनी जगह इनके पास है? कब तक संघर्ष करते रहोगे, कब तक जेल जाओगे? जेल ही जाते रहोगे, लाठी खाते रहोगे। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, पुलिस के 3 सिपाही खड़े हुए हैं और छात्र को धक्का दे रहे हैं, बस से नीचे धक्का दे रहे हैं। यूजीसी के समर्थन में देखिए पुलिस द्वारा कितनी बुरी तरीके से टीका लगाएं, आप हिंदू भी हैं? हिंदू हैं। हिंदू से पहले हम इंसान हैं, इंसान बनो इंसान। हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का बहुजन जाग चुका है। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जेल जाने वाली पीढ़ी के हम साथ खड़े हैं। ये दलित पिछड़े जो छात्र हैं, ये अपने हक के लिए, यानी कि यूजीसी जो बिल 2026 आया है, इसकी मांग कर रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर हैं हम, और देखिए पोस्टर लेकर खड़े हैं। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समता का हक लेकर रहेंगे। क्या मांग है यूजीसी को लेकर आपको? यूजीसी एक्ट 2026 जो है उसमें संशोधन करते हुए लागू किया जाए, क्योंकि जो जाति उत्पीड़न हुए, जो भी विश्वविद्यालय में उत्पीड़न हुए, वो जाति उत्पीड़न है। किसी धर्म और लिंग को लेकर उत्पीड़न नहीं हुआ है, किसी वर्ग को लेकर उत्पीड़न नहीं हुआ है जिसमें ESWB को छोड़ दिया गया है। ये जानबूझ के ऐसा क्लॉज डाला गया है कि इस यूजीसी रेगुलेशन को कमज़ोर किया जाए। हम मांग करते हैं हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि लोकसभा में और राज्यसभा में बाकायदा सत्र चल रहा है, उसमें सरकार इसको लाए, विधेयक को उसको पूर्ण बहुमत से पास करवाए। यादव सेना पूरी तरीके से समर्थन करेगा। देखिए, ये सिर्फ यादव समाज के हक और अधिकार की बात नहीं है, बिल्कुल है। मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं भी ओबीसी समाज का हूँ, और ओबीसी समाज की जो समस्या है वो यादव की समस्या है। हर उस समस्या में, हर उस वर्गीय हित की लड़ाई में हम हर योद्धा के साथ हैं, हर लड़ाई में साथ हैं। और यहाँ हम यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करवाने की मांग के लिए लागू नहीं करती है तो आंदोलन होगा, आगे आंदोलन होगा। ऐसे आंदोलन होता रहेगा, और लोगों को तो गिरफ्तार ऐसे करते रहेंगे। कितनी गिरफ्तारियां करेंगे, कितनी जेलें बनाएंगे, कितनी जगह इनके पास है? क्या 150 करोड़ की संख्या में, जिसमें लगभग 110 करोड़ बहुजन आबादी है, सबको जेल में डाल देंगे ये लोग? ये बताइए, सबको जेल में डाल देंगे? इन लोगों ने मंडल कमीशन के आंदोलन के समय भी यही किया, ये लोग यूजीसी रेगुलेशन के समय भी यही कर रहे हैं। और EWS जैसा जो क्लॉज आता है, जो 10% सवर्ण आबादी के हक का होता, उसको 24 घंटे में चुपचाप पास कर दिया जाता है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी, तीसरी राज करेगी। ये दूसरी पीढ़ी है भाई, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी, तीसरी राज करेगी। कब तक हम लोग जेल जाएंगे और मारे जाएंगे? ये आने वाली जनरेशन और हमारे जो पिछली जनरेशन है, उनको सोचना होगा कि कब तक संघर्ष करते रहोगे, कब तक जेल जाओगे? जेल ही जाते रहोगे, लाठी खाते रहोगे, आप नहीं लोगे? मानते विश्वविद्यालय में दलितों पिछड़ों की जाति देखकर शोषण होता है? बिल्कुल होता है। सिर्फ विश्वविद्यालय में, समाज में देख लीजिए, किसी भी विभाग में देख लीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए, डिग्री कॉलेजों में देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजों में देख लीजिए, मेडिकल कॉलेजों में देख लीजिए, भेदभाव बहुत है, हर जगह भेदभाव है। ये भेदभाव बंद होना चाहिए, जाति उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जब उत्पीड़न बंद होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हम लोग यूजीसी नियम को बिल लाकर संसद में कानून बनाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया है। यही पुलिस प्रशासन जब कुछ दिन पहले यूजीसी के विरोध में ये लोग आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता, ABVP के लोग, तो ये पुलिस प्रशासन संरक्षण देने का कार्य कर रही थी। लोकतंत्र के गले को घोटा जा रहा है। जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, समता को स्थापित करने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री तक अपना बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग रोकने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र दर्शाता है कि पिछड़े दलितों, आदिवासियों को ये न्याय नहीं देना चाहते हैं, उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इसी को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे।
देखिए कैसे ढकेला जा रहा है, उधर दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। पुलिस के 3 सिपाही खड़े हुए हैं और छात्र को धक्का दे रहे हैं, बस से नीचे धक्का दे रहे हैं और पहले तो गिरफ्तार किए, उसके बाद इनको देखिए एक चोटिल भी हो गए हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शिवाजी यादव है। मेरी कमी यही है कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। आज उसी हक सम्मान अधिकार के लिए यात्रा निकाल रहा था। यूजीसी के समर्थन में देखिए पुलिस द्वारा कितनी बुरी तरीके से घसीटा गया और यही सम्मान देखिए फट गया, हाथ ये कॉलर ये सब फाड़ दिए। इसी सम्मान अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं हम, इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं कि लोग जहाँ दलित पिछड़ों आदिवासियों को देखते हैं ऐसे ही पूरी तरीके से क्या लगता है शोषण आप लोग का होता है? बिल्कुल शोषण हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है। सब यात्रा निकालने देते हैं, हम लोग निकालेंगे तो यही मार। करनी सेना ने किया था तो उनको तो जाने दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल कवरेज में करनी सेना कुछ नहीं है। बस ये देखिए आप, सम्मान अधिकार की लड़ाई ओबीसी SC ST की। देखिए एक छात्र हैं और ये रोहित वेमुला की फोटो लिए हुए हैं। रोहित वेमुला क्या मांगा आप लोग की? देखिए सरकार को यूजीसी लागू करना पड़ेगा। सरकार ने पिछड़ों ST का जो अधिकार है उसको सरकार खत्म करना चाहती है। सरकार को इसको लागू किसी भी हाल में नहीं लागू करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग बताइए? इसके लिए हम सड़कों पे बाध हैं और आगे भी बाध रहेंगे। सरकार को किसी भी कीमत पे यूजीसी को लागू करना पड़ेगा। सरकार को ये बात कह रहे हैं कि लागू करना पड़ेगा यूजीसी को। और ये देखिए टीका भी लगाए हैं और ये हिंदू भी हैं। टीका लगाए आप हिंदू भी हैं। हिंदू हैं। हिंदू से पहले हम इंसान हैं, इंसान बनो इंसान। हिंदू मुस्लिम अरे क्या होता है? भाजपा तो कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, तो आप लोग तो मांग कर रहे हैं, आप लोग को गिरफ्तार किया जा रहा है इनके सरकार में। मैं बता रहा हूँ, हिंदू से पहले बाबा मुख्यमंत्री जी आप इंसान बनिए, इंसान के बाद हिंदू बनिएगा, मुसलमान बनिएगा। जब इंसान ही नहीं रहोगे तो फिर हिंदू काहे के? क्या हिंदू इंसान नहीं है? क्या लफ्ज़ मुस्लिम सच नहीं है? क्या लफ्ज़ क्रिश्चियनिटी सच नहीं है? तो ये सब सच है ना, लेकिन ये सब बाद में सच है, पहले इंसानियत का सच होना चाहिए। 5000 सालों से अंगूठा काटा गया है और आज के दौर में पिछड़ों का अंगूठा काटा, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, लंचितों, लुंठितों और ये भी तो हिंदू में आते हैं। क्यों सरकार आप लोग को गिरफ्तार कर रही है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग जनमानस के हित में खड़े होते हैं, मानस के हित में खड़े होते हैं, ये सरकार उसकी आवाज़ को, उसके गले को दबाती है। ये सरकार उसे जेल में डालना चाहती है, ये सरकार उन पर मुकदमे लाती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का बहुजन जाग चुका है। अब यह बर्दाश्त नहीं हो सकता, बर्दाश्त की सारी इम्तिहान पार हो चुकी है। क्या मांग है आप लोग? जिंदाबाद। देखिए हम लोग छात्रपूर्ण शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे जिसमें हम समतामूलक चौराहे तक जाना चाहते थे और हम यूजीसी एक्ट लागू करवाने के लिए डीएम साहब को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, मगर ये मनवादी सरकार। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। हम लोग शांतिपूर्वक। क्या लगता है दलित समाज से अब दलितों का शोषण होता विश्वविद्यालय? लगता कि अभी भी नहीं हो रहा। यही जब कोई कार्यक्रम लोग कहते हैं कि हमारे जानबूझ के फंसाया जाएगा हमारे बच्चों को। जानबूझ के आप करेंगे नहीं, कैसे फंसाया जाएगा? और ये बताइए दारू पीता नहीं है उसके ऊपर उसको क्या दारू बंद हो जाएगी? तो क्या मांग है? अगर लागू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? हम प्रदर्शन करेंगे, बड़े प्रदर्शन के लिए हम लोग बात हो गए। हम लोग को जो शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग को उठा के ले जाया जा रहा है। हम लोग को हम लोग आम छात्र हैं, हम लोग